किस तरह से आप सबसे पहले तो सोने के प्राइसेस देखते हैं, क्योंकि हमने अच्छी खासी तेजी यहाँ पर प्राइसेस में बनते हुए देखी है। ऑल टाइम हाईज पे लेवल्स हैं फिलहाल। हाँ मनीषा जी, नमस्ते। और सभी को अग्रिम बधाई। कल रक्षाबंधन है और मुझे याद है आज से एक साल पहले जी। रक्षाबंधन 19 अगस्त को था। और 19 अगस्त को इसी तरह से एक शो में गोल्ड को लेके हम लोग चर्चा कर रहे थे और तब गोल्ड के डॉलर इंटरनेशनली $2500 थे। अगर मैं इंडियन मार्केट में तब के रेट देखता हूँ तो 72,000 रुपया रेट था। और तब भी हम यही चर्चा कर रहे थे, ये बहुत महंगे है रेट। आज देखिए 1 लाख रुपए क्रॉस कर गया है गोल्ड का रेट, और फिर भी सोना महंगा ही लगने वाला था। और सोना देखिए कीमती था, है, रहेगा। ये मैं समझ सकता हूं कि आने वाले दिनों में सोना अपने रिकॉर्ड और तोड़ने वाला है। जिस तरीके से पिछले एक साल में गोल्ड ने 35% से ज्यादा का रिकॉर्ड बनाया बढ़ने के लिए, जिस तरीके से तेजी से बढ़ा है, वो आने वाले दिनों में और बढ़ने की संभावना है। उसके पीछे प्रमुख 3 कारण है। एक अगर देखता हूँ, टेरिफ वार चल रहा है, वो एक इसको ऊपर ले जाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, वीकनेस ऑफ द डॉलर, वो एक भारतीय रुपया हमारा काफी कमजोर हो रहा है, वो एक सपोर्ट कर रहा है इसको। और तीसरा है फेड के रेट जो सितंबर में करीब करीब 25%, 25 बेसिक कम होने की संभावना है। तो ये तीनों फैक्टर कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है कि किसी भी तरह से गोल्ड को ऊपर ले जाए। और इंडियन मार्केट में भी मैं देखता हूं कि 1 अगस्त के बाद से हमारे यहाँ फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखेंगे पहला सीजन मतलब फेस्टिव सीजन का पहला त्योहार रक्षाबंधन, जो कि 9 अगस्त को है, वो कल है। और इसकी तैयारियां वैसी हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। और पूरा इसके बाद एक फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाता है, और उसके जस्ट बाद दिवाली होने के बाद वेडिंग सीजन। तो अच्छी खासी डिमांड इंडियन मार्केट में भी होती है, और इस वजह से गोल्ड को इंडियन मार्केट में भी बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है और बहुत अच्छा डिमांड भी आ रही है। जी हाँ, काफ़ी अच्छी डिमांड यहाँ पर है, सपोर्ट है। और जैसे आपने कहा कि खरीदार यहाँ पर फिर से लौटेंगे बाजार में, क्योंकि रिटर्न सोने ने यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिए हैं। लेकिन राजेश जी, जिस तरह से बढ़त देखने को मिली है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा यहाँ पर भाव बढ़े हैं, और इस हफ्ते में 2 बार हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं। रक्षाबंधन के साथ साथ यहाँ पर हम उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी, गणपति, फिर एक तांता लग जाता है यहाँ पर फेस्टिवल्स का। इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, क्रिटिकल समय है ये ज्वेलरी एज अ सेगमेंट के लिहाज से, बिकॉज खरीदारी यहाँ पर आती है। ये नंबर्स काफ़ी मैटर करते हैं। जिस तरह के प्राइसेस हैं, वैल्यू वाइज तो बढ़ेगा ही, लेकिन आपको लगता है वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पर हिल सकता है? देखिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक 30 तारीख को एक रिपोर्ट आई है, 30 जुलाई को। उसमें उनकी रिपोर्ट ने ये बताया है कि करीब करीब 34% गोल्ड रेट बढ़ने की वजह से 17% वॉल्यूम वाइज लोगों का बिजनेस कम हुआ, लेकिन वैल्यू वाइज देखते हैं तो 17% बढ़ा है। तो ये अपने आप में ये बताता है कि लोगों के पास पैसे है। लोग वैल्यू वॉल्यूम वाइज भले हम लोग कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वैल्यू वाइज हम लोग 17% से ऊपर जा रहे हैं। और ये पीछे इसलिए भी कारण था, पिछले 4-6 महीने के अंदर काफी रूमर्स थी कि सोने के भाव काफी कम हो सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे कई बार फेक न्यूज आती है या फेक ऐसे पोस्ट आ जाती है, इस वजह से लोग रुक जाते हैं। लेकिन अभी एक बेंचमार्क बोलेंगे गोल्ड का एक बन चुका है। पहले वो 90,000 था, वो 95 हुआ, और अभी 1 लाख रुपए का एक बेंचमार्क बन चुका है। और कस्टमर को अब पता है कि फेस्टिव सीजन सामने है, इस वजह से गोल्ड के रेट और बढ़ सकते हैं। और इस वजह से अभी उन्होंने बाइंग करना शुरू कर दिया है। तो जो हमारे पास 17% माइनस का वॉल्यूम वाइज जो एक फिगर आया था, तो मुझे लगता है ये 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम लोग एक साल का पूरा अगर डिमांड देखते हैं, तो वो इस बार भी 812 टन के आसपास ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो यानी कि